तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन देखो कितने वादे को निभा पाते हैं। ये लंबा वादे निकलते हैं, ये लंबे वादे निकलते हैं। चुनाव के टाइम में तो वादे होते हैं, इतनी बड़ी वादे होते हैं कि हम तो तीर मार देंगे, ये मार देंगे, सारा कुछ नहीं करता। समझे? पता नहीं नेता लोग हम पब्लिक को समझता क्या। ये जो चुनाव में जो वादे होते हैं, ये लंबे जो वादे करते हैं, साला कुछ नहीं होता। समझे? आज चुनाव के बाद तो ऐसा कंतुत्तुर बन जाते हैं ये लोग नेता लोग कि अगर आप दरवाजे पे जाएगा तो दरवाजे से ऐसा धुतिया के भगावेगा ना, जैसे कि लगता है कि जैसे आपको पहचान में नहीं करता। समझे? कीड़ा मकोड़ा समझता है, ऐसा लुटिया के भगावेगा। अब जब जैसे ही चुनाव का माहौल आता है, ऐसा पानी डाउन होता है ना उन लोग का, ऐसा डाउन होता है, एकदम मुंडी नीचे और हाथ में दोनों जुड़ जाता है। समझे? ऐसा लगता है एकदम भिखारी का चूल्हा पहन लेता है। ये लंबे वादे करता है। समझे? तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, शपथ पत्र या क्या बोलता है उसको, घोषणा पत्र। हाँ, घोषणा पत्र निकालता है, घोषणा पत्र जारी करता है। उसके बाद फिर जो है उसमें लिख देता है, चढ़ा दो 10, 15 को, 20, 25 को, साला कौन सा हमको पूरा करना। समझे? खाली माइक्रो पर तो बोलना और कुछ करना थोड़े है। तो उसके बाद घर जा करके हाथ जोड़ेगा, जोड़ने के बाद बोलता है, भैया जी याद रखिएगा, भैया जी नमस्कार, मैडम जी नमस्कार, माता जी नमस्कार, समझे बेटा जी नमस्कार। सब हाथ जोड़ करके अपना बस अपना उल्लू सीधा कर लेता हर का। तो वादे करता है, वादे तो मत पूछो साला। उसके बाद जो है ये लंबी वादे, हम तो 10 करोड़ खाते में डाल देंगे, बिजली दे देंगे, इतना पता ना कितना बिजली देगा, फ्री में बिजली देगा का। साला महंगाई पे महंगाई बढ़ाते जा रहा है, ये देगा वो देगा। गलती हम लोग का भी, हम लोग को सरकार से क्या मानना है, सरकार क्या देगा, मुफ्त में क्या देगा। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो जितना जनता है भारत में जितना जनता है, तो सरकार इस सबको क्या देगा। सरकार के पास भी कहाँ से रुपया आएगा, सरकार खुद गरीब है। सरकार के पास अगर पैसा नहीं रहेगा, अगर वो एक तो ऐसी पैसा है नहीं, उसके खजाना इसी खाली है, ऊपर से हम लोग चाहते हैं कि और हम लोग को मिल जाए मुफ्त में, एकदम सरकार की तरफ से मिलते रहे। अरे भैया एक बात बताओ, तुम्ही लोग परिवार में अगर 10 गो सदस्य है और सब एकदम कुड़िया जैसा बैठ जाए, समझे, तुम्हारे खिलाते भारत निकल जाए, लास्ट में तुम छोड़ छाड़ के घर में भाग जाओ। समझे? तो वैसे देश है ना, देश में कितना पब्लिक है, सबको अगर सरकार सबको अगर मुफ्त में देते रहे। हम लोग को तो मुफ्तखोरी का तो लालच रखना ही नहीं चाहिए। तो ये मुफ्तखोरी का आदत जो है, मुफ्त में हम क्यों लेंगे मुफ्त में। समझे? मुफ्त में लेने का मतलब क्या, अरे मेहनत से हम कमाएंगे, दिमाग लगा। अब मेहनत से और रोजगार है, रोजगार की तो छोड़ो यार, खुद का रोजगार पैदा करो या बिजनेस करो। अब बोलता है बिजनेस कैसे करो, बोलना बड़ी आसान है, बिजनेस में इतना रुपया लगता है, चलेगा नहीं चलेगा का, तुम्हारा पिताजी ला करके बिजनेस करिए, पैसा दे देगा। हाँ, बिजनेस साला समझ में नहीं आता कौन सा बिजनेस करे, इतना कंपटीशन आ गया मार्केट में। ठीक है, कंपटीशन आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन उसी में भी कमाई है ना। अब बाजार में एक दुकान रहेगा, उसका कंपटीशन नहीं रहेगा तो बाजार लगेगा। बाजार में 10 दुकान आता है, 10 चलता है कि सबको एक दूसरे से जरूरत है। ऐसा नहीं कि 4 पब्लिक अगर उतर गया है सामान बेचने के लिए तो हम नहीं जाएंगे। भैया 4 पब्लिक बेचने के लिए उतर गया है ना, तो उसको भी जरूरत है। अब जैसे देखो, अब जैसे चारों बेच रहा रोटी, ठीक है, और उसको अब तुम बेचो चावल, तो रोटियां तुम खरीद लो, चावल उसको बेच दो। तो बिजनेस का मतलब क्या, देखो आदमी सोचता है कि बिजनेस में बहुत बड़ा कंपटीशन है, समझे, लेकिन बिजनेस में कंपटीशन तो है, वो बात तो मानना, लेकिन तुमको ये लेके चलना है कि वो लोग जो बिजनेस कर रहा है, वो लोग जो दुकान खोल के बैठा है, फैक्ट्री खोल के बैठा, उन लोग को भी जरूरत है। समझे? ऐसा नहीं कि बेच बाज करके जाएगा, पैसों को घर में रखेगा। मान लीजिए वो बिजनेस करेगा, करने के बाद करोड़ों रुपया कमा लेगा, तो क्या करेगा, वो पैसों को लेकर रखेगा, वो लोग धाय उड़ावेगा। समझे? तो धाय उड़ावेगा तो तुम्हारा भी तो जरूरत है। हाँ, वो तुम्हारा जरूरत को पूरा करा, तुम उसका जरूरत को पूरा कर दो, यही तो बिजनेस है। तो ऐसा मेंटालिटी रख करके भारत में क्या सोचता है कि हम नौकरी करें, जॉब करें, कमा करके अपना धड़ल्ले से पैसा लुटावे, नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए बढ़िया से, 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपया वाली नौकरी लग जाए, बढ़िया से मस्ती में जो लाएंगे 50, 60 हज़ार रुपया, 30 हज़ार रुपया अकाउंट में रखेंगे, बाकी 30 हज़ार रुपया में 20 हज़ार में घर, 10 हज़ार रुपया धड़ल्ले से उड़ाओ। अब 30 हज़ार रुपया जो अकाउंट में रखो उसका क्या करोगे, धड़ाधड़ प्रॉपर्टी बनाओगे। कभी कभी जो है कोई फंक्शन आ गया, तुम्हारा मूड जो है ये हो गया कि आज चलो लुटाया जाए, घूमा जाए, पार्टी में किया जाए, जाओगे लुटाओगे पैसा धड़ाधड़, 60 हज़ार रुपये में फंसे पड़े। 60 हज़ार तो मैक्सिमम बोल दिया, 30 हज़ार 40 हज़ार रुपये। जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, आधा जिंदगी 30 साल 40 साल हो जाता है, तब जाकर के नौकरी लगता है। मान लिया जाए 40 साल के बाद अगर नौकरी लगा दी, उसके बाद कितना जिंदगी 40 साल कमाओगे। अरे भैया उससे अच्छा है कि तुम अपना पढ़ते लिखते हुए ना अपना बिजनेस का स्किल डेवलप करो। बिजनेस में क्या समझ में आ रहा, बहुत रुपया। तो आदमी सरकार देगा। सरकार ये क्या करेगा, कहाँ से नौकरी लाएगा बताओ, सरकार कहाँ से नौकरी, सरकार क्या चीज करवाएगा तुमने से, क्या करवाएगा तुमने से बताओ। जब इतना जनता नौकरी नहीं निकाल पा रहा अपने के लिए, तो एक सरकार कहाँ से नौकरी निकालेगा। अगर सबको वही बुला लेगा, सबको वही रख लेगा, तो का सारा काम सरकारी कर दे, सारा काम सरकारी कर देगा, तो फिर सरकार कैसे काम चलेगी। सरकार को तो देश भी देखना रहता है ना, और भी तो काम है, सारा सिस्टम उसी के ऊपर रहता है। खाली रोजगार थोड़ी देखना रहता है उसको।
एजुकेशन देखना, शिक्षा देखना, हेल्थ सेक्टर में देखना, डिफेंस सेक्टर में देखना, तो बहुत सारा काम रहता था। हम लोग को सरकार से जो है इतना, हम लोगों को जो है अपने से 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ नौकरी निकलता है, 20,000 30,000 और 1-1 करोड़ पर्चा भरा जाता है। बताओ, इससे पता चलता है कि लोग सरकारी सर्विस के पीछे बोलता है कि मर जाता, तो मरोगे तो ऐसा तो माहौल बने हुए किया यार, करोड़ का करोड़ साला साहब सरकारी सर्विस के पीछे कर दिया, पीछे पड़ गया, जिंदगी घिस दिया। अब इस बात है 30,000 में 1 करोड़ पर्चा भरेगा, कितना को सरकार नौकरी देगा। हालांकि सब आया है बहुत ही स्ट्रगल करके था, पूरा अपना जो है ना जीवन निचोड़ के वहाँ तक पहुँचा पर्चा भरने में, और उसके बाद जब फेल हो जाता है, नौकरी नहीं मिलता, तो बोलता है कि हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। देखिए अरे भैया तुम कुछ भी कर लो, उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो जान रहा कि जो आदमी नौकरी काम नहीं कर सकता, आपने देख नहीं सकता, तो क्या फायदा सर। तो आदमी को, जनता को भी बात सोचना चाहिए। नौकरी सरकार देखो, खुद का नौकरी भी है, खुद का भी नौकरी है। अब क्या लगता है खुद का नौकरी में आदमी पैसा नहीं कमा रहा, और ये तो बंधा नौकरी है, बिजनेस तो खुला होगा, बिजनेस खुला होगा, उसमें तुम 1 लाख 1.5 लाख 2-2 लाख रुपये महीना तक पहुँच जाओगे। 30,000 40,000 नौकरिया के लिए जो तो पीछे पीछे घूमते अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता था, समझे। होता ही अगर अपना नौकरी जॉब पे अगर ध्यान दो, सेल्फ जॉब पे या कोई बिजनेस पे, छोटा मोटा ही बिजनेस पे, तो उससे ज़्यादा बिजनेस चलेगा यार, 100% चलेगा बिजनेस। बोलता है बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। दिमाग लगाओ, दिमाग लगा के करो, आखिर उसमें दिमाग लगता है कि ना। 30-40 साल उम्र देते हो, इतना पढ़ते हो, इतना कंपटीशन निकालते हो, उसमें दिमाग नहीं लगता है। उतना ही दिमाग अपने इधर लगाओ, देखो कि नहीं चलता है, चलेगा ही चलेगा। कोई ऐसा चीज़ जो है ना नामुमकिन नहीं, बशर्ते आपको उसमें लगे रहना हो, समझे। जब हम शुरू स्टार्ट किए थे ना वीडियो बनाना, हमको हाय हेलो तक बोलना नहीं आता था, कुछ नहीं। अच्छा जितना दिन भर भाषण करते थे, नहीं तो हमारे भैया दिन भर भाषण बक 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 बोलता था, हम बहुत बड़ा ये है, नॉलेज वाला है, सारा दुनिया का न्यूज जो हमारे पास, समझे। हम खड़ा कर दिए थे कैमरा के सामने, खाली हाय हेलो बोली, 1 मिनट बोल के दिखाई, समझ में आ जाए। आधा मिनट में छतरी गए बोली, समझे, हाथ मोड़ के निकल लिया, पैर पटक के। ऐसा बात ना है, हमको पता है क्या है असल भाई। जब हम खुद आए थे ना तो 1 मिनट नहीं बोल पाते थे, क्या है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई भी काम में। जब हम लोग शुरू में जब सिलाई का काम करते थे, तो कभी कभी सिलाइया का ऐसा काम देता था कि कुछ नहीं समझ में लगता है, छोड़ छाड़ के भाग गया, समझे। एकदम मने नहीं करता था काम करने, कुछ लगता है एकदम में छोड़ छाड़ के भाग गया। लेकिन क्या करें, मजबूरी बोलता था, नहीं बेटा भागेगा कैसे, चाहे जितना भी टेंशन वाला काम मत। ऐसा नहीं, ये नहीं था कि करेंगे तो अपने आप जो है ना फिर उसमें आसानी हो जाएगा। ये बतिया नहीं सोचते थे, बतिया सोच के नौकरी पर नहीं रहते थे, समझे। मतलब अच्छा नहीं लगा, हम छोड़ के भाग जाए। लेकिन भाग नहीं पाते थे क्योंकि पैर में जंजीर रहता था। फिर सोचते थे आप क्या करें यार, मजबूरी में चलो करता हूँ। करते करते हाथ बैठ गया, बॉडी बैठ गया, पैसे आ गए। उसके बाद कमा इससे धड़ल्ले से होता था ना, उसका ध्यान दे देती, कान में लगा ली, मोबाइल पर चलते ऐसे इधर उधर देखते हुए काम हो रहा है, समझे। ऐसा पानी के जैसा कम हो जाता है। तो काम भारी ना है, सोच भारी है। कोई भी काम में शुरुआत करोगे ना, तो कोई भी काम में ले लो, शुरुआत करोगे तो नहीं होगा भाई। एक बात बता दे तुमको, जब आदमी से तो अब यही देखो ना कि एक साइकिल या मोटरसाइकिल आदमी जो चलाता है, मान लो उंगलियां से चलाता है, उंगलियां हैंडल पर करके, शुरुआत में उसको बोलो तो चला। जो आदमी कभी नहीं चलाया उसको पकड़ा देखा, ऐसा ऐठेगा ना, शरीर ऐसे ऐठेगा, हैंडल पर ऐसे ऐठेगा जैसे लगता है कि कितना कड़ा पत्थर हो गया। अभी जब देखो आधा 1 घंटा 2 घंटा में कुछ और, 3 घंटा में कुछ और, आधा दिन में कुछ और, 2 दिन के बाद देखो लेके धड़ल्ले घूम रहा, 2 महीने बाद देखो तो एक हाथ छोड़ के चला रहा, और 2 साल के बाद तो देखो दोनों हाथ छोड़ के चला रहा। उसके बाद फिर जाकर के लो ठोक दिया कहीं जाके, बेटा गया काम से। ओवर कॉन्फिडेंस हीरो बन जाता है ना, 3 लकड़ी पे जाता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, समझे कि ना। किसी भी चीज़ का ये है कि जितना भी एक्सपीरियंस आ गया है, हैंडल अपने हाथ में रखो, चाहे जितना भी बहुत बड़ा महारती का है ना। ऐसा ना चलाने में ना एग्जाम्पल दे रहा है कि ऐसा ना करिए, चलावे में बोले नहीं। हर चीज़ में बिजनेस में आदमी बिजनेस करते लास्ट में उसको इतना एक्सपीरियंस, पैसा आने लगता है, थोड़ा जम जाता है, तो बोलता है तू चला हैंडल काय पकड़ो, छोड़ दे, अब तो ऐसी गाड़ी चलेगा। ऐसा मुँह बार गिरता है ना, ऐसा मुँह बार गिरता है कि एकदम बाप चिल्लाता है, कहा गंभीर चौपट हो गई, पूरा बिजनेस से चौपट हो गया। बेटा चौपट हो गए ना रे, चलो तुम तो छोड़ दिया। अभी साले जितना भी ठीक है, तुमको फुल स्पीड में चलाने का एक्सपीरियंस आ गया, मगर हैंडल को ना छोड़ना मन करता, उसको पकड़ के रहो, समझे। ध्यान को ना हटाना, लगे रहो। एक अच्छा बिजनेसमैन जो है, चाहे जितना भी उसका बिजनेस ग्रोथ काहे ना बढ़ गया हो, लेकिन हमें एक नज़र, उसका एक ध्यान जो है ना हमेशा बिजनेस पे रहता है ना। सिस्टम को देखते रहो, सिस्टम को जो है देखते रहो। उसी तरह से अगर जो कोई भी अगर नया अगर यूट्यूब पर आकर के कोई भी बंदा सोचता है कि अरे यूट्यूब पर आकर के पैसा कैसे कमाता आदमी यार, इतना देखा हूँ वीडियो, लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है, इतना पैसा दिखाता है, 70,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना, 60,000 रुपया महीना, 40,000 रुपया महीना। हाँ है, पैसा है, गलत नहीं दिखाता। और जो बोलता है ना 1,000 सब्सक्राइबर 4,000 वाचना, तुरंत हो जाएगा, तुरंत में हो जाता है। एक दिन में 4,000 5,000 सब्सक्राइबर बनेगा एक दिन में। देखते ना वीडियो बना के डालता है ऊपर में थंबनेल लगा करके, समझे कैसे थंबनेल लगा करके डालता है, 4,000 सब्सक्राइबर एक दिन में, समझे। 500 घंटा 600 घंटा वॉच टाइम एक दिन,
समझे। आदमी आदमी नहीं वाला सब धड़ाधड़ उसका देना यूट्यूब पर देखता है तो पूरा चैनल पर कैसे हुआ हम भी करें। तुम्हारा नहीं होगा उसका होगा। ऐसा नहीं कि उसका यूट्यूब वाले से दोस्ती या तुम्हारी दुश्मनी, यूट्यूब सबके लिए बराबर, लेकिन उसका होगा तुम्हारा नहीं होगा। अब काहे नहीं होगा इसका रीज़न हम बता रहे हैं। अरे पहले उसने इतनी मेहनत किया, समझे। शुरू में तो उसका जो है ना 2 दिन 3 दिन वीडियो जो है 0 व्यू में रहता था, कोई नहीं देखता था। आस्ते 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 देखो उसका चैनल, उसका वीडियो वायरल हुआ, उसका कंटेंट सब्सक्राइबर बढ़ा, आस्ते आस्ते बढ़ेगा ही। अरे किसी भी चीज़ में लगे रहोगे। एक बात बताओ, एक पहाड़, कोई सा भी पहाड़ ले लो, नॉर्मल कोई सा भी पहाड़, तो रास्ते में पहाड़ है, तुम चल रहे हो, चलते 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 तुम्हारे सामने आ गया पहाड़। मालूम है जब ड्रोन से, जब तुम्हारा उस वक्त जब तुम पहाड़िया के पास खड़े रहोगे ना, जब ड्रोन से ऊपर से फोटो लेगा तो तुम पहाड़िया पे जो है ना, सही बताओ तुम दिखाए नहीं। तो जब ऊपर ड्रोनमा से ऊपर फोटोआ जब लेगा तो तुम कहाँ पे खड़े हो, नीचे पहाड़िया के पीछे, दिखाई नहीं दोगे। लेकिन सोच लो तुम दिखा तो दोगे, थोड़ा सा छोटा सा ही, एकदम छोटा मक्खी जैसा दिखाई दोगे, लेकिन एकदम बहुत छोटा दिखाई दोगे, तुम समझ में नहीं आएगा कि तुम कहाँ पे खड़े हो। लेकिन पहाड़िया को जो है ना गुमान है कि हम तो इतना बड़ा चट्टान है, कौन आया जो हमारे सामने तो दिखाई भी नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा कि है कहाँ पे। लेकिन इंसान का हौसला इतना ताकतवर होता है कि वो जो ना दिखाई देने वाला, जो पहाड़ के सामने दूर से दिखाई भी ना देता है, इतना छोटा है पहाड़ के सामने, अब वो ही इंसान अगर संकल्प कर लेना, फाड़ के रख देगा पहाड़। ऐसा फाड़ के रख देगा नहीं कि पहाड़िया बाप बाप चिल्लावेगा बेटा, बोलेगा अब तू जाएगा कहाँ, हमने जो संकल्प कर लिया है तो अब तेरी औकात नहीं है कि तू हमारे सामने टिक सके। तेरे को तो मैं ऐसा ध्वस्त करूंगा ना ऊपर से नीचे कि अगर आसमान से भी अगर उस ड्रोन से अगर तेरा फोटो लिया जाएगा ना तो ते चूर चूर नजर आएगा। तो इंसान का हौसला जो है इंसान का हौसला जो है कुछ भी कर सकता है। इंसान को अपना हौसला बना के रखना चाहिए, समझे। किसी भी चीज़ में देखो हौसला जो है, अब सोचोगे कि एकदम तुरंत कोई काम में जाने के बाद एकदम फटाफट हो जाए, एकदम हमारी हौसला एकदम बुलंद हो जाए। भाई देखो अगर फटाफट हो जाएगा तो फिर हौसला भी नहीं आएगा, अगर फटाफट हो जाए फिर मजे नहीं आएगा। तुमको सब बोले यार सब दिन बच्चा वाला काम है, बुतरवन वाला सब, तो फिर सब भीड़ सब वो ऊपर चढ़ जाएगा, एकदम बाहर जाएगा पूरा। समझे, तुम बोले यार कौन सा काम है, तो साला सबे कर लेता है, समझे, सबे कर लेता है। इतना भीड़ है फिर उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तुम बोलोगे यार मान लिया जाए तुम आसान ईजी का मत रहे उसका तुम कर लोगे ना, तो फिर तुमको मजा नहीं आएगा। बोले यार ये तो ईजी है, ये नहीं तो सबको, ये सब घास गड़बन लोग भी साला सब कर ले, कौन सा बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारे। और जो कम्मा एकदम लगे एकदम डिफिकल्ट, जितना हार्ड जितना टाइट रहे ना, सब आवेगा टन फेंकाएगा, समझे नहीं। आवेगा 2 दिन 4 दिन छेड़ेगा उसका 1 2 का 4, फिर आएगा फिर 1 2 का 4, सब आवेगा अपना अपना ट्राई मारेगा, निकलते जाएगा, समझे। और तुमको देख करके टेंशन नहीं लेना, ऐसा ना कि जाओ यार ये लोग से नहीं हो पा रहा था, हमरे से कहाँ से हो पाएगा, हम भी चलते हैं, तुम भी अच्छी भेड़ बकरी सब फेंका मत जाना, समझे। तुम टिके रहो। उसको पता है कि आएगा हड़ाक से और गिरेगा फड़ाक से, चला जाएगा धड़ाक से। उसको डर है किससे, जो उंगा टिक गया ना, छोटका या नटका जरी को भी अगर कोई उंगा टिक गया, सबसे ज़्यादा डर उसी को सी, समझे। बड़का पहलवान से उसको डरना है, मजबूत इरादे वाला से डर है उसको, क्योंकि वो जानता है कि इरादा जितना मजबूत है, जितना बड़ा होता है इरादा, पहाड़ को ही पता है कि उसके इरादे के सामने हमारी कोई औकात नहीं, समझे। तो इंसान को हौसला जो है, हौसला के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, हौसला से बड़ा कोई नहीं इंसान का हौसला। तो इंसान को अपना हौसला बना के रखना चाहिए, समझे। दुनिया में दुख परेशानी तो है ही है, लेकिन क्या करें, सबके साथ है परेशानी। अपनी परेशानी को हिम्मत से हौसला से लड़ो, जियो, मर जाना अच्छा बात है, मर गया। इंसान का मनुष्य का जीवन मिला है, अच्छे से जियो, मर जाने से क्या होगा।